जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 के लिए भारत सरकार वाला ओबीसी प्रमाण पत्र आपको कैसे बनाना है, केंद्र सरकार वाला कैसे बनाना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरने जाएंगे तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपसे भारत सरकार वाला सेंट्रल लेवल वाला जो ओबीसी प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो किस तरीके से बनाना है ये वाला प्रमाण पत्र, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आप लोग पहले जान लीजिए कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का जो है आवश्यकता होगा आपको आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहला नंबर पे आपका एक शपथ पत्र लगेगा। ठीक है, जो कि शपथ पत्र की हम बात करें तो वो साथियों आपका कुछ इस प्रकार से जो है दिखाई देता है। ठीक है, इसे आपको भरना होगा और पूरा भर करके और जो भी आपका इनकम में लिखा होगा रुपया वो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसे जो है वेरीफाई करेंगे, अपना सिग्नेचर और डेट और स्थान का नाम यहाँ पे डाल करके इसे स्कैन करके कंप्लीट करके रखेंगे अपने फोन में या लैपटॉप में, जहां से भी आप आवेदन कर रहे होंगे। ठीक है, एक तो शपथ पत्र हो गया, दूसरा आपका जाति, फिर उसके बाद निवास, फिर आय। और ये जो जाति, निवास और आय है ये तीनों आपका नया होना चाहिए, कम से कम 2024 और 25 का। ठीक है, उसके बाद एक आपका यहाँ पे आईडी कार्ड लगने वाला है, जैसे कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप लोग एक अपना आईडी कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोग जमा कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आवेदन करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको आना होगा गूगल पे। ठीक है, गूगल पर आप लोग आइएगा और यहाँ पर आप लोग लिखिएगा ड्रीम टू जॉब। ड्रीम टू जॉब लिखिएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने में जो है मेरा वाला ओपन हो जाएगा, dream2job.com का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा बिहार ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसका आर्टिकल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार ओबीसी एनसीएल। अब देखिए ओबीसी एनसीएल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ओबीसी को बिहार में एनसीएल भी बोला जाता है, जिनका इनकम 8 लाख से कम होता है। ठीक है, तो सीधा इस आर्टिकल में आपको नीचे आना है आवेदन करने के लिए। आपको जो पहला लिंक दिख रहा है ओबीसी एनसीएल अप्लाई ऑनलाइन, ये जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आरटीपीएस का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि कौन सा कैटेगरी में, यहाँ पे देखिएगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं में आएंगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग। इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर बहुत सारा जो है सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। उसके बाद नीचे में आपका है नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, लेकिन ये बिहार सरकार का है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला देखेंगे तो नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, जो कि आपका ये केंद्र सरकार वाला है, तो यही आपका हुआ नॉन क्रीमिलियर, मतलब ओबीसी प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ में, यही आपका सेंट्रल वाला है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आपके सामने जो दिखाई देगा, पहला अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, फिर आपका जिला स्तर पे। तो ये पहला वाला आपको लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको अंचल वाला बनाना होगा, फिर उसके बाद ही आप जो अनुमंडल वाला बना सकते हैं, और जब ये दोनों बना लेंगे तभी आप जिला स्तर पे बना सकते हैं। तो अनुमंडल वाला भी काम चल जाता है, काम नहीं आपका अगर ये भी बना होता है ना तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अगर अनुमंडल वाला है तो आपके लिए और भी बेटर है। तो आपको अंचल स्तर पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से कुछ आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सारा जानकारी सही सही भरना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप फिल करके। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लैंग्वेज चूज कर लेना है कि आप जो ये ओबीसी प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, तो यहाँ से आप लोग सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर, आप मेल है या फीमेल है या तो फिर थर्ड जेंडर है, यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है सैल्यूटेशन, अभिवादन। अगर आप श्री लगाते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, वरना नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेम ऑफ अप्लीकेंट, जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, या आप खुद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। और ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड से ये आपका नाम जो है मैच होना चाहिए, अगर नहीं मैच होगा तो हो सकता है आपका आवेदन जो है रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में कैसे लिखना है, तो इधर आपको अपना नाम लिखना है और फोन में या कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाना है तो हिंदी में हो जाएगा। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ और स्पेस बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरा हिंदी में भी हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इंग्लिश टू हिंदी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है अपना डेट ऑफ बर्थ। तो आप लोग यहाँ से जो है अपना डेट ऑफ बर्थ को जो है साथियों सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। उसके बाद चाहे तो आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डाल सकते हैं। अगर डालेंगे तो एक ओटीपी आएगा, मोबाइल से लिंक होना चाहिए, फिर वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, जिसमें आपको यहाँ पर स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा बिहार। आपको यहाँ से अपना जिला चूज कर लेना है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपना अनुमंडल मतलब सब डिवीजन आपका क्या है। उसके बाद आपके जिला में जितना भी ब्लॉक है इसका लिस्ट आ जाएगा, आपको अपना ब्लॉक जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना ग्राम या मोहल्ला का नाम लिखेंगे जिस जहाँ से भी आप बिलोंग करते होंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है वार्ड नंबर। अगर आप वार्ड नंबर के अंदर रहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है डाकघर, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पिन कोड लिखेंगे, उसके बाद ये सभी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है यहाँ पे थाना, अपना पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पर आप सभी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है स्थानीय निकाय का प्रकार, मतलब आपका जो एरिया है वो कौन सा जो लोकल बॉडी में आता है, यानी कि ग्राम पंचायत में आप आते हैं या नगर निगम में आप आते हैं या नगर पंचायत में या नगर परिषद में आते हैं या ग्राम पंचायत में। तो आप लोग अपना यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा जहां से भी आप बिलोंग करते होंगे। जैसे मैं नगर परिषद से आता हूं तो नगर परिषद चूज करूंगा। उसके बाद जो भी आप चूज करेंगे तो आपके जिला में जितना भी नगर परिषद या नगर निगम या तो फिर आपका नगर पंचायत ग्राम पंचायत जो भी रहेगा उसका लिस्ट आएगा, वहां से आप अपना नगर पंचायत या निगम का जो सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है टेम्पोररी एड्रेस, तो अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज एबव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने यहाँ पे जानकारी भरा है वो सेम आपको यहाँ पे जानकारी फिलअप होकर के आ जाएगा, आपको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है धर्म, आप जो कौन सा रिलीजन के हैं, तो यहाँ पे जो भी आप रिलीजन के होंगे यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी, तो अन्य पिछड़ा वर्ग तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा क्योंकि ओबीसी हम आवेदन ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो ओबीसी में आते हैं तो कौन सा जाति में आते हैं, यहाँ पर आप लोग अपना जाति को जो है सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है सब जाति, तो इसे आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है पेशा, आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट है या गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं या तो फिर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं या फार्मर है या क्या है, जो भी रहेंगे आप यहाँ पे दोस्तों जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है नेम ऑफ फादर, और ये जो आपको 8 नंबर में दिख रहा है केंद्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक, तो इससे आपको मतलब नहीं रखना, ठीक है। ये जैसे ही आप लोग अपना सेलेक्ट कीजिएगा ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर आता है 9 नंबर में आपको अपना पिताजी का नाम लिखना है, उसी तरीके से इधर इंग्लिश में लिखना है और इधर आपको हिंदी में लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है हिंदी टू इंग्लिश तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको अपना जो है नाम लिखना है, ठीक है। और आप लोग जैसे नाम लिख करके स्पेस बटन दबाएंगे तो इधर हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पिताजी का जाति यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पिताजी कौन सा जाति से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो है माता जी का नाम लिखना है इंग्लिश में, इधर आपको हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे देना है और एक मोबाइल नंबर, और यहाँ पर एक आपको फोटो अपलोड कर लेना है। ध्यान रहे ईमेल आईडी आप जरूर दीजिएगा और मोबाइल नंबर, ऐसे तो कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन आप दे दीजिएगा तो उस पर आपको जो मैसेज आएगा सर्टिफिकेट बन करके आएगा, तो ठीक है। उसके बाद ये सब आपको छोड़ देना है, ये सब आपको कुछ भी नहीं भरना है, सीधा आपको नीचे आना है। नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका आय क्या है, आप किस चीज से आय में मतलब किस चीज से आपका जो इनकम का सोर्स है, कृषि से आया है या तो फिर व्यवसाय से आया है। तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना रहेगा तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा कितना आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, उतना ही आप लोग डाल सकते हैं कृषि में या जो जिसमें भी आपको डालना है। अगर आपका पेंशन से इनकम सोर्स है तो पेंशन से डालिएगा, नौकरी से तो नौकरी से, अगर आप बिजनेस से तो बिजनेस से, कृषि से है तो कृषि से आप लोग यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं डाल देता हूँ 95,000, ठीक है, मेरा इनकम 95,000 है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कृषि से। उसके बाद वार्षिक आय में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर आता है क्या आप कर भुगतान करते हैं, तो आप इनकम टैक्स देते हैं, अगर देते हैं तो यस करेंगे वरना आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य बातें तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, कुछ भी आपको नहीं भरना है। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद ये तीनों जो ऑप्शन है आपको टिक कर देना है। उसके बाद और नीचे आना है, उसके बाद ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है 912779 इसमें आपको भर देना है और भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने में जितना भी डिटेल्स भरा गया है आपके सामने में सारा जो है ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना सारा जानकारी मिला लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है इसमें तो आप अभी जो है यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो एडिट कर सकते हैं। अगर सही है सारा कुछ तो आपको अटैच एनेक्सर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे जो है 5 वो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, जो कि आपका एक शपथ पत्र था और आपका एक था जाति और एक था आपका निवास और एक था आपका इनकम और एक आपका जो यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी आप लोग जो है आईडी कार्ड के तौर पे आप लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले अभी आप जो है सभी को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके आपको बारी बारी से जो है सभी सर्टिफिकेट को यहाँ से जो है आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद सभी सर्टिफिकेट को इस तरीके से अपलोड आप लोग कर देंगे तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो 200 KB से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
200 केबी से अगर आपका ज्यादा रहेगा सर्टिफिकेट तो फिर आप लोगों का यहाँ पे जो है अपलोड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो है आप लोग देख सकते हैं, ये सारा सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको सेव एनेक्चर पर क्लिक कर देना है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपसे रिसाइज नहीं होगा तो आपको क्या करना है, गूगल में लिखना है, ठीक है, पीडीएफ रिसाइजर, ठीक है। पीडीएफ रिसाइजर जैसे ही आप लोग जो है लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो है पीडीएफ को सेलेक्ट कर करके जो है आप लोग उसका साइज को कम कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद सेव एनेक्चर पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एनेक्चर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है सारा डिटेल्स जो है फिर से यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने इसका रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और आवेदन जब आपने किया होगा तो यहाँ पर उसका डेट दिखाएगा और आपको कब ये सर्टिफिकेट बन करके आएगा उसका डेट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपका रेफरेंस नंबर रहेगा, मतलब आवेदन संख्या। इसी नंबर को आपको क्या करना है, तो जा करके फिर से आरटीपीएस के वेबसाइट से चेक करते रहना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है बन करके आया कि नहीं आया, ठीक है। और ऐसे तो आपको चेक करना नहीं पड़ेगा, जब बन जाएगा तो आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। चेक कहाँ से करना तो मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा से मेरे इसी वाले वेबसाइट पर आप लोग आइएगा और यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको क्लिक हियर कर देना है अप्लाई वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पर आपको एक दिखेगा नागरिक अनुभाग, जिस पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है आवेदन की स्थिति देखें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट लिंक ना यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, चेक का स्टेटस का। तो वहाँ पे आप लोग जा करके फिर वो नंबर डालिएगा, नाम पता डालिएगा, तो आपका दिखा देगा कि बन करके आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ओबीसी प्रमाण पत्र भारत सरकार वाला किस तरीके से आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो भारत सरकार वाला ओबीसी प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाना है संपूर्ण वीडियो में हम इस बता दिए हैं सभी जानकारी को। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।